तो आज मैं बताऊंगा आपको जो ऑनलाइन क्लास इस टाइम हो रहा है, ये क्या पढ़ाई में कुछ इफेक्ट आ रहा है ना बच्चों को नुकसान हो रही है। तो इसका जो पॉजिटिव दिख भी है, एक सा कुछ नेगेटिव दिख भी है। तो आइए इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए। आपको मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में पूरा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लास के बारे में। मैं जो भी कुछ यहाँ पर बोल रहा हूँ वो चाहे सही है और सही नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अगर बुरा लगे, आपका कुछ अगर हानि पहुंचे, अपने भाई के नाते मुझे माफ कर देना। तो इस वीडियो के लिए मैं एक बेसिक पर्सन होके, एक नॉर्मल पर्सन होके मेरी भी कुछ राय है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस टाइम जो ऑनलाइन क्लास हो रही है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास है उसके मदद से छोटा बच्चा से बड़ा एडल्ट तक सभी इसमें घर बैठे सीख सकते हैं। इसका एक फायदा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस टाइम जो कोविड-19 की जो पोजीशन है, सारे शहरों, सारे गांव इलाके सब लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम। इस टाइम अगर स्कूल खुलेगा तो बच्चों में आपस में मीटिंग होगा। किसी के पास अगर कोविड-19 का वायरस होगा तो वो दूसरी बच्चे तक फैल जाएगा आसानी से। आप तो जानते हो जो कोविड-19 की जो पोजीशन है वो दिन के दिन इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों में अगर आपस में मीटिंग होगा तो कोविड-19 का केस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब भी बंद है इस टाइम। ऑनलाइन जो क्लास हो रही है उसका कुछ गुड साइड भी है, उसका कुछ बैड साइड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते गुड साइड कौन सा है ना। यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकती हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी एम्प्लॉयज है वो पूरी ईयर में कुछ ही दिन ऑफिस में जाते हैं, बाकी दिन तो घर में बैठे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर तो गूगल इस पे कोई पैसा नहीं डालता अपने एम्प्लॉयज पर, जो आपको ऑफिस आना ही है। यही गूगल चाहती है जो आप कहाँ पर भी बैठे हो, आप किस जगह पे भी बैठे हो, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बात ये आती है जो वर्क फ्रॉम होम जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा वर्क फ्रॉम होम मतलब हमारा किसी काम नहीं, हमारा ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास जो हो रही है इसके मदद से हम स्कूल, कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है। हम एक जगह बैठे और कोई जगह पे टीचर बैठी है, ठीक है, तो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक गुड पॉइंट लगा मुझे। दूसरे जो पॉइंट लगे मुझे, जो पेरेंट्स है वो बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो तो स्कूल, कॉलेज जाती है, वो तो ट्यूशन जाती है। तो वो जो पेरेंट्स है उसको वो नजर नहीं रख सकता, वो स्टूडेंट अगर ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब ठीक से नजर नहीं रख सकता। बट ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए रखी है पेरेंट्स ने। इसी वजह से जो बच्चे है वो ज्यादा अच्छे से क्लास कर पा रहे, ठीक है, और ज्यादा अच्छे सीख रहा है। टीचर के साथ स्टूडेंट का भी जितना इंटरेक्ट हो रहा है उतना उसके मम्मी पापा के साथ भी हो रहा है। तो मम्मी पापा, स्टूडेंट, टीचर, इसके माध्यम से एक अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, अच्छा कनेक्शन बन रहा है। एक गुड पॉइंट लगा मुझे। तीसरा जो पॉइंट लगा मुझे वो है स्टडी फॉर एनीवेयर। आप किसी भी जगह बैठे हो, आप शहर के किसी भी कोने बैठे हो, आप ग्राम में किसी कोने बैठे हो, ठीक है, आप किसी जगह पे भी बैठे हो, आप ये चीज कर सकती हो, आप ऑनलाइन क्लास कर सकती हो। इसके लिए सिर्फ इंटरनेट होने की जरूरत है। मुझे ये बात बोलने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई, एनसीईआरटी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने एक सर्वे किया था। यहाँ पर सर्वे से पता चल रहा है 27% जो बच्चों है, जो स्टूडेंट्स है, उसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 27% बच्चों के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और 28% जो बच्चे हैं उसके पास कोई इंटरनेट ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये कितना मुश्किल है ऑनलाइन क्लास इंडिया में करने के लिए। अदर कंट्री का मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया का बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में कितना प्रॉब्लम होगा। और आप जानते हो जो इंटरनेट का जो प्राइस है वो तो माने हाई से हाई हो रहा है।
दिन के दिन हाई से हाई। कुछ महीने पहले जो एक प्राइस था, अब उसका प्राइस कुछ और है। इतना हाई रेटेड वैल्यू पैक, ठीक है, वो अगर मोबाइल में डालवा ले तो कितना महीने डाल पाएगा? मान लो 1-2 मास डाल लिया, तो उसके बाद क्या होगा? तो एक चीज है, इसको बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो बच्चे के लिए जो स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन क्लास है, उसका फीस हाफ कर देनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, आपको स्टूडेंट के लिए जो आईडी कार्ड है उसको शो करना पड़ेगा। उसको शो करने के बाद ही आपका जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है इस टाइम। गवर्नमेंट बोल रहा है जो गांव-गांव तक इंटरनेट केबल पहुंचा जाएगी, ठीक है। तो ये काम भी चल रहा है, बट इसको थोड़ा और स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ना, तो इसको और फास्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया कि ऑनलाइन क्लास के कुछ गुड इफेक्ट्स, तो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन क्लास के कुछ बैड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बैड इफेक्ट्स लगा मुझे, जो स्टूडेंट्स है वो हर टाइम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में घुसे हैं, उसके वजह से जो आंखों का जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों का दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसकी वजह से आंखों का तकलीफ होना बहुत ही नेचुरल बात है। तो मैं बच्चों से बोलूंगा आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, बट जितना ऑनलाइन क्लास है उस टाइम आपको तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो टाइम है उसको आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि आपको तो ऑनलाइन क्लास करना ही है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। आप जितना साइड में रखेंगे आपका आंखों के लिए उतना अच्छा है। दूसरा जो पॉइंट मुझे लगा यहाँ पर, जो इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है, क्योंकि बहुत जगह पर इंटरनेट तो नहीं है, बट बहुत जगह इंटरनेट है फिर स्लो है। आप चाहे मेरी बात कर लो, मैं यहाँ पर अगर ऑनलाइन क्लास करने बैठ जाऊं तो मेरा नेट का स्पीड ही नहीं देता। 200-300 kbps तो कई टाइम उठ जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए जो इंटरनेट का जो स्पीड होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो इस टाइम सभी लोग घर में बैठे हैं और सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ही एकमात्र एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो इसके वजह से सभी लोग इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो नेटवर्क का जो यूजेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके वजह से नेटवर्क जो है वो स्लो आ रहा है। तीसरा जो पॉइंट लगा मुझे वो है कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। यहाँ पर आप जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो स्लो नेट के वजह से आपका जो किसी साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन बिछड़ रहा है, क्योंकि आपका नेट स्लो है। नॉर्मल स्कूल कॉलेज में क्या होती है, आपका किसी पॉइंट अगर टीचर का समझ नहीं आता तो आप टीचर को ऐसा डायरेक्ट पूछ सकते हो, बट यहाँ पर तो ऑनलाइन है, यहाँ पर तो आपको जो पूछना है वो ऑनलाइन ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब पूछते हो तो तभी तो वो अलग से पॉइंट पे चला जाया है। आपको जो चीज समझ नहीं है वो तो आपको समझ ही नहीं है, उपरंतु जो चीज उसके साथ जो निकल गया वो भी आपके हाथ से निकल गया, ठीक है। तो ये चीज के लिए ये ऑनलाइन क्लास होना थोड़ा मुश्किल है। और जो चीज मुझे बुरा लगा वो है यूट्यूब पे क्या होती है, यूट्यूब पे किसी चीज आप जब लाइव देख रहे हो, उस लाइव में आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप लाइव को एंड होने बाद उसका एक वीडियो बन जाता है। तो उस वीडियो को आप बाद में जब चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें यह थी, इसका आपको ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये पता चलती है। बट ऑनलाइन क्लास पे जो अगर हो गया तो उसका कोई वीडियो नहीं बनता। ऑनलाइन क्लास अगर हो गया तो हो गया, आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई वीडियो नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो चीज लगी यहाँ पर, आप स्कूल में जब पढ़ते हो तो आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज करके उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। आप स्कूल में जब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाओगे। जो ऑनलाइन क्लास है यहाँ पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका फैमिली जो मेंबर्स है वो आपका किसी टाइम बुला लेगा, किसी टाइम ये पड़ेगा, ठीक है, किसी टाइम कुछ बोलेगा तो उसका बेस नॉइज आएगा।
आपका नेट अगर ऑन है तो वेरियस टाइप का मैसेज, सोशल मीडिया का मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मैसेज, किसी गेम के लिए मैसेज, तो बहुत सारा मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे बुरा लगा वो है यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इंटरनेट अगर स्लो है तो उसके वजह से जो वीडियो का क्वालिटी है वो भी लो हो जाता है। ये भी ठीक है, बट कुछ बच्चों के पास तो कंप्यूटर लैपटॉप तो नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन क्लास करेगा। मोबाइल से भी ऑनलाइन क्लास हो जाता है, बट एक प्रॉपर डेस्क, प्रॉपर कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सी बच्चे ऐसी है जिसके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई डेस्कटॉप नहीं है, वो सिर्फ अपने जो छोटी सी मोबाइल है उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मैं तो किसी न्यूज पे पढ़ रहा था कि एक माँ बाप ने उसकी भैंस को बेच दी क्योंकि उसे बच्चे को ऑनलाइन क्लास करनी है, और ये भैंस एकमात्र सहारा थी उस परिवार की, उस संसार की। अब वो भैंस उन्होंने बेच दी बच्चों को मोबाइल खरीदने के लिए, बच्चे ऐसे ऑनलाइन क्लास कर पाए और ऑनलाइन क्लास से कुछ सीख पाए। ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है जे इतनी जुनून है जिस चीज में, वो बच्चे जिसको पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है बट वो नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लास के वजह से। तो एक पॉइंट मुझे बुरा लगा। तो और एक पॉइंट मुझे लगी, ठीक है, इसका एक गुड पॉइंट नहीं है, ये बैड पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो कुछ बच्चे मुझे बोल रहे कि स्कूल से फीस मांग रही है इस टाइम। तो इस टाइम लॉकडाउन की जो पोजीशन है, जो माँ बाप है उस तरह घर में बैठे है, वो कुछ करके अपना पेट जो है वो चला रही है, बट जो स्कूल कॉलेज है वो अपनी फीस मांग रही है। यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिली है बा यहाँ पर जो पुअर फैमिली है वो कैसे अपना फीस देगा, उसको तो कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है, तो वो कैसे फीस देगा। तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज को अपनी जो फीस है वो इस टाइम कम कर देनी चाहिए बा इस टाइम नहीं लेनी चाहिए। मैं मानता हूँ स्कूल कॉलेज का भी फीस चाहिए, ठीक है, स्कूल कॉलेज फीस से भी चलता है, बट इस टाइम जो पोजीशन है इस टाइम को देख के तो माफ कर देना चाहिए ना। आपको इस विषय में क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, और आपको इस गुड्स और बैड्स में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा फिर मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों को वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास लगा बेल आइकन भी प्रेस करना। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले से नया वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।